एवरीवन। मेरा नाम हिमांगी है एंड मैंने मेरा जो मास्टर्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से डिग्री कॉलेज से किया है। इतना ही नहीं, मुझे 5 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने बहुत सारे आईसीएसई बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और बहुत सारे नीट लेवल बच्चों को भी पढ़ाया है। मुझे टीचिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, मैंने अकेडमी में भी मैं कुछ वक्त के लिए मैं एज डाउट सॉल्विंग एजुकेटर काम करती थी। मैंने टॉपर में एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी काम किया। तो इस वीडियो में हम जानते हैं बायोलॉजी कंटेंट प्लान के बारे में जो सीबीएसई और नीट के लिए है। देखते हैं हम यदि हमारे 11th एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उसमें 5 यूनिट्स है। तो जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे वर्ल्ड में है उन्हें किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया उसके बारे में बताया है। तो वो चैप्टर जो है हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो आता है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो चैप्टर भी हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जो थर्ड चैप्टर आता है वो है प्लांट किंगडम के बारे में। तो कैसे बहुत सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं उन्होंने उसको हमने कैसे सारे साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया है हर किंगडम में, उसके बारे में बात की गई है। जो फोर्थ चैप्टर आता है वो है एनिमल किंगडम के बारे में। वो भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो पूरा यूनिट जो है वो 4 + 6 दैट मीन्स 10 आवर्स में हम वो चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो आता है यूनिट नंबर 2, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हमें उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करनी है। तो वो चैप्टर्स थोड़ा हमें उसके डिटेल में अगर हम जानना है तो थोड़ा वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए वो 4 आवर्स में हम वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जो सेकंड चैप्टर जो है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में हम वहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। जो थर्ड चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो वो चैप्टर भी 3 आवर्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो यूनिट नंबर 2 है वो उसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है एंड वो 4 + 3 दैट मींस 7 + 3 दैट मींस वो भी हम 10 आवर्स में वो यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें सेल के बारे में बात की है। तो वो जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो फर्स्ट चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स। वो चैप्टर हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड चैप्टर जो उसमें इंक्लूडेड होता है यूनिट नंबर 3 में वो है सेल साइकिल और सेल डिविजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं, कौन से डिफरेंट फेसेस आते हैं उसमें, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह वगैरह, कौन से माइटोसिस, मियोसिस, वो सब बातें की गई है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने में, लर्न करने में। आप बड़ा इंजॉय करेंगे उसे लर्न करने में। तो वो भी 3 आवर्स में हम वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है वो फर्स्ट चैप्टर उसमें जो इंक्लूडेड है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वो हम 2 आवर्स में वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज वी कैन कंप्लीट इट इन विदिन 2 आवर्स। सेकेंड चैप्टर इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा, उस सारी चीजों के बारे में उसमें बात की गई है। तो वो भी हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो है वो है फोटोसिंथेसिस के बारे में उन्हें बताया है। तो कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कौन से डिफरेंट साइकिल्स वहाँ पे जो है हमें देखने होते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल वगैरह। तो वो भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो आता है रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, वो चैप्टर भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फिर जो उसमें यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट चैप्टर जो है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है और उसमें डेवलपमेंट में कौन से क्या क्या अलग अलग चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो वो थोड़ा छोटा चैप्टर है तो उसे हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 जो है वो 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 12 to 13 आवर्स में, अगर कुछ हम कोई ये फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन को थोड़ा ज्यादा भी समय दे दे तो 12 to 13 आवर्स में हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो
बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सारी यूनिट्स लर्न करके। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें जो वो चैप्टर है हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात की जाती है। सेकेंड जो है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो चैप्टर भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में कैसे, मतलब हार्ट के बारे में बताया गया है और कैसे कौन से टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, और ह्यूमंस में सर्कुलेशन कैसे है, लोअर ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन कैसा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन है। वो भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो फोर्थ चैप्टर आता है यूनिट नंबर 5 में वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। तो उसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं और वो चैप्टर भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें जो फिफ्थ चैप्टर जो है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन ह्यूमन बॉडी में है, कौन सा लॉन्गेस्ट बोन है, कैसे ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट हो पा रही है, और ब्रेन के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम उसमें जानते हैं। तो वो चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो भी हम 3 to 4 आवर्स में हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हम जो बात करते हैं वो चैप्टर में मेनली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, कैसे वो सारे चीजों को मैनेज करता है प्रॉपर्ली। तो वो भी हम उसमें बात करते वो चैप्टर में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे और वो चैप्टर भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जो चैप्टर आता है वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो चैप्टर जो है हम 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। वो थोड़ा, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हमें डिटेल में जानना है, उसमें थोड़ा सा लर्निंग पार्ट भी है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा ज्यादा समय देंगे, तो इसलिए वो हम 4 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5, वो 6 प्लस 12 15 18 प्लस 4, दैट मीन्स ये भी हम 19 to 20 आवर्स में हमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 5 है उसे हम 80 to 90 आवर्स के अंदर उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो वो था हमारा छोटा सा कंटेंट प्लान। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल विच इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है एकदम बेसिक यूनिट है लाइफ का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्म करते हैं वो एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के। एंटन वॉन ल्यूहेनॉफ जो थे उन्होंने फर्स्ट सेल को देखा था, एक लाइव सेल को देखा था उन्होंने सॉरी। और उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन आए थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद सेल थ्योरी आई थी। तो 2 साइंटिस्ट जो थे, शिल्डन जो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल की स्टडी की और उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स जो है प्लांट सेल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं। दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जो जूलॉजिस्ट थे, शॉन, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी की थी और उन्होंने देखा कि जो सेल्स के पास आउटर थिन लेयर जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये शिल्डन और शॉन इन दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। इतना ही नहीं, जो रुडोल्फ विर्कॉट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जामिन किया था सेल को और उन्होंने डिवाइड किए थे कि कैसे नए नए सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से आते। तो इस तरह से सेल थ्योरी जो थी वो 2 साइंटिस्ट ने दी थी और आज तक भी हम सेल थ्योरी को मतलब बहुत ज्यादा साइंटिस्ट उसे फॉर्मुलेट करते हैं और सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए। अभी जो सेल थ्योरी की जो बेसिक्स जो है वो बताते हैं हमें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं या तो उनके कोई ना कोई प्रोडक्ट से बने। All cells are arises from pre-existing cells. सारे सेल्स जो है वो pre-existing सेल से आते हैं, यानी कि वो उसके पहले के सेल्स में से आते हैं। सेल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ उनका न्यूक्लियस के बेसिस पे किया गया है।
सो अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसे उनको उनका न्यूक्लियस की बेसिस पे क्लासिफाई किया है। इतना ही नहीं, उनके नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स है, उसके बेसिस पे उन्हें दो टाइप में क्लासिफाई किया है, दैट इज यूनिसेलुलर सेल्स एंड मल्टीसेलुलर सेल्स। तो यूनिसेलुलर सेल्स के पास सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं, यानी कि वो एक ही सेल से बने होते हैं, वो सिंगल सेल से कंपोज होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मतलब वो मेनी सेल से बने होते हैं। सो ये था थोड़ा सा बेसिक सेल थ्योरी के बारे में। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। So yeah, thank you so much everyone. Hopefully you like this video. Thank you so much.